वो बनने के बाद में देश पूर्ण रूप से गणतंत्र लागू हो लेकिन गया। दुष्यंत भाई मैं ये कह रहा हूँ, दुष्यंत भाई आजादी के पहले राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अलग अलग राय थी। नहीं दुष्यंत नागर जी एक मिनट इसका जवाब। दुष्यंत नागर जी, आजादी के पहले अलग अलग राय थी राष्ट्रीय ध्वज को लेकर। मैं आपको बताऊंगा ना, दुष्यंत जी ऐसा करिए, एक दिन शशांक जी से कहिए मुझे और आपको अकेले बिठा लें। ठीक है, आप उनका जवाब सुन लीजिए, फिर मैं आपको उनको ही जवाब देने देता हूँ। कपिल जी जवाब दीजिए। इतिहास बोलते हैं, कपिल जी जवाब दीजिए। देखिए, ना मैं बीजेपी प्रवक्ता हूं, ना मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं, लेकिन आप लोग ये जो इतिहास बताना शुरू करते हैं ना, आपके लिए राष्ट्रवादी पता कौन है शशांक जी? इनके लिए वो कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी है जिन्होंने सन 62 में चीन का साथ दिया था, क्योंकि आज इनकी चीन से संधि हो चुकी है, इसलिए कम्युनिस्ट इनके लिए राष्ट्रवादी है और सब हर कोई राष्ट्र के खिलाफ है। क्या बात करते हो यार दुष्यंत? देखिए साहब, राष्ट्रवादी किसी विचारधारा से तय नहीं होगा कि वो अमुक विचारधारा को मानता है वो राष्ट्रवादी है, वो अमुक विचारधारा को नहीं मानता वो राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, हथकंडों से तय होगा। आप लोगों ने चीन से गुप्त संधि की, जवाब दीजिए, वो राष्ट्रवाद है? लक्ष्य तय किए वो व्यक्ति वो राष्ट्रवाद है? अपनी सुनिश्चित करना चीन से आपने जो गुप्त संधि की वो राष्ट्रवाद है? मुझे बताइए, रोज चीन का गुणगान करते हैं, आपका अध्यक्ष जाके। नहीं दुष्यंत नागर जी, राष्ट्रवादी सबका हो सकता है, लेकिन राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट तो राहुल गांधी भी बांट रहे हैं ना। जिन नेहरू ने आरएसएस को जो है वो चीन युद्ध में योगदान के लिए जो है वो परेड में शामिल कराया, इंदिरा गांधी ने उनकी तारीफ की, प्रणब मुखर्जी तक चले गए, राहुल गांधी आरएसएस को सर्टिफिकेट फिर क्यों बांटते हैं देशद्रोही का? भारत एक महान राष्ट्र है, उसके राष्ट्रवाद से जुड़ने में हर व्यक्ति को गर्व महसूस होना चाहिए। किसको समझा रहे हैं भैया आप? ये कांग्रेसियों को समझाइए, चर्चा कर रहे हैं, अपने नेता को समझाइए कि भारत एक महान राष्ट्र है, चीन का गुणगान करना मत करें। महान राष्ट्रवाद से जुड़ता ठीक है, मैं एक मिनट सर, इस तरह की बहस ना करें, मैं कह रहा हूं एक एक करके बोल लें। असगर साहब की आवाज असगर भाई आपको आवाज आ रही है? जी अब अपनी बात कहिए। उस वक्त आपका नेटवर्क खराब था, अब अपनी बात कहिए। देखिए, मैं ये टोटल एपिसोड जो तिरंगे को लेके कई रोज से चल रहा है, ये सब सियासी मामले हैं शुरू से लेके अब तक। अभी कभी भी उन्होंने तिरंगे को अहमियत नहीं दी, अपना भगवा झंडा फहराया। अब तारीख अगर पूरी उठाकर देखें, बार बार तारीख की सब लोग बात कर रहे हैं, हम अगर तारीख के पन्ने पलट कर देखें तो गांधी की हत्या से लेके आज तक जो कुछ भी उनके कारनामे हैं, या जो भी कुछ भी बोलवरकर और गोलवरकर और तमाम लोगों के जो स्टेटमेंट हैं, अगर उन सबको हम अपने नजर के सामने रखें तो हर चीज ट्रांसपेरेंट है। अब ये सारे मुद्दे लेके आते हैं कि भाई किसी ने जो जैसा जैसा वक्त का तकाजा होता है वैसी वैसी बात करने लगते हैं। ये कोई देश से हमदर्दी की बात नहीं है, ये हुब्बुल वतनी की बात नहीं है, ये दिल में उन गुंजाइशों की बात नहीं है। अरे पर असगर भाई, सियासी मुद्दे मैं ये कह रहा हूं, आज हम राहुल गांधी का इतना ऑब्सेशन क्यों है आरएसएस से, मैं ये नहीं समझ पाता। भाई आजादी के 75 साल पूरे हो रहे हैं, आपको तिरंगा अगर अपनी डीपी में लगाना है लगाइए, नहीं लगाना है मत लगाइए। आप नेहरू के साथ पहले तो लगाएंगे और उसके बाद आरएसएस ने क्या किया नहीं किया। मुझे ये बताइए, अगर तिरंगे से इतनी नफरत होती है इनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि कश्मीर में तिरंगा फहराया जाए, इसी की लड़ रहे थे ना। यही तो हम बात कह रहे हैं ना कि ठीक है, अगर अच्छी बात कही तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे, लेकिन ये है सब ड्रामेबाजी, ये सब सियासी मामले हैं। तो राहुल गांधी ड्रामा कर रहे हैं, आप कह रहे हैं? अगर नहीं, आरएसएस के लोग ड्रामा कर रहे हैं, आरएसएस के लोग ड्रामा कर रहे हैं। अगर कह दिया कि तिरंगा लगाइए तो ये ड्रामा है। कर सकता भाई, ये आज नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा से करते रहे हैं। अच्छा उनियाल साहब, मुझे ये बताइए, उनियाल साहब अच्छा उनियाल साहब का फ्रेम चला गया है। अब दिलीप चेरियन जी, मुझे ये बताइए कि अगर ये पॉलिटिकल ड्रामा है तो समझ में आता है, वो कह रही है आरएसएस का ड्रामा है, और दूसरी तरफ आरोप ये है कि आरएसएस को तिरंगे से मोहब्बत नहीं है। तो जिसको तिरंगे से मोहब्बत नहीं है वो तिरंगा देश में लगे, देश में हर जगह लगे, डीपी में लगे, ये ड्रामा क्यों कर रहा है फिर? पहला बात आपका सही है कि ये पॉलिटिकल ड्रामा है, ये ना हिस्टोरिकल ड्रामा है या ना सोशल ड्रामा है।